कोक रात प्राची में अरुणिमा की रेख देख पाता हूँ, गीत नया गाता हूँ। सभा का आयोजन इस वक्त सदैव अटल स्मारक से ये सीधी तस्वीरें हैं और आज पूरा देश के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी को याद कर रहा है, उनको नमन कर रहा है। और ये जो श्रद्धांजलि सभा रखी गई है, अब से थोड़ी ही देर पहले राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और जो तमाम केंद्रीय मंत्री हैं उन्होंने श्रद्धा सुमन अर्पित किए हैं, नमन किया है अटल बिहारी वाजपेयी जी को। तो एक लंबी बीमारी के बाद एक शून्य छोड़कर अपने पीछे अटल बिहारी वाजपेयी चले गए और उसके बाद उनकी स्मृति में सदैव अटल ये स्मारक बना है। राजघाट के ही पास स्मारक है जहां पर प्रार्थना सभा का आयोजन किया जा रहा है। पूर्व प्रधानमंत्री, अगर आप अटल बिहारी वाजपेयी जी को याद करते हैं तो एक ऐसे राजनेता के तौर पर जिनका कोई विरोधी नहीं था और एक ऐसे साहित्यकार के तौर पर जिनकी एक एक रचना, एक एक शब्द अपने आप में अटल और अमर है। उनकी पंक्तियां भी याद आती हैं और लगातार जिस तरह उन्होंने एक राजनीति को बदलने की कोशिश की और एक ऐसा शख्स जो प्रधानमंत्री रहते हुए भी सर्वस्वीकार्य था, उनकी आज जयंती है। तो बहुत सारी उपलब्धियों से भरा कार्यकाल रहा अटल बिहारी वाजपेयी जी का, और अगर उनकी उपलब्धियों का हम जिक्र करें
तो साल 1998 याद आता है, जब प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने बतौर प्रधानमंत्री रहते राजस्थान के पोखरण में परमाणु परीक्षण कर पूरे विश्व को चौंका दिया था। इसके साथ ही ये प्रार्थना सभा संपन्न होती है। अटल जी हमेशा अमर रहेंगे हमारे दिलों में, हृदय में, कार्यों में। और प्रार्थना सभा का समापन हो गया है और इसी के साथ अब लोगों के जाने का सिलसिला शुरू हुआ है। तो भजन गायिका अनुराधा पौडवाल जो यहाँ पर पहुंची दीर्घा से मेरा निवेदन है कि माननीय राष्ट्रपति जी प्रधानमंत्री जी के प्रस्थान करने के बाद ही पुष्पांजलि अर्पित करें श्रद्धेय अटल जी को। कृपया अपने ही स्थान पर रहें। हृदय हृदय में उनके द्वारा प्रदीप्त प्रखर राष्ट्र प्रेम तथा निस्वार्थ जन सेवा की चिंगारी कभी बुझ नहीं सकती। तो ये सीधी तस्वीरें उजियारे में, अंधकार में, कल कछार में, बीच धार में, घोर घृणा में, पूत प्यार में, क्षणिक जीत में, दीर्घ हार में, जीवन के शत शत आकर्षक अरमानों को दलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। अटल जी की याद जब स्मृतियों में घुलती है तो अटल विश्वास, अटल संकल्प, अटल सत्य, अटल ध्रुव जैसे शब्दों की ट्वीट भी किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, जो इस वक्त माननीय राष्ट्रपति सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं सदैव अटल स्मारक से। तो ये ट्वीट में प्रधानमंत्री ने नमन किया है अटल बिहारी वाजपेयी जी को। उनकी जन्म जयंती पर शत शत नमन। अपने दूरदर्शी नेतृत्व से उन्होंने देश को विकास की अभूतपूर्व ऊंचाइयों पर पहुंचाया। एक सशक्त और समृद्ध भारत के निर्माण के लिए उनके प्रयासों को सदैव स्मरण किया जाएगा। तो ये ट्वीट है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। उन्होंने कहा था भारत और विनीत हमारे सहयोगी भी इस वक्त हमारे साथ बने हुए हैं सदैव अटल स्मारक में, वो भी मौजूद हैं। तो विनीत, अब प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति प्रस्थान कर रहे हैं यहाँ से? जी निश्चित तौर पर यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जो हैं वो यहाँ से प्रस्थान कर रहे हैं। उन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी जो पूर्व प्रधानमंत्री और भारत रत्न है उन्हें यहाँ पर श्रद्धांजलि दी। पूरा जो केंद्र सरकार के जो आला मंत्री है वो यहाँ पर मौजूद है। मैं यहाँ पर गृह मंत्री मौजूद है, अमित शाह मौजूद है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मौजूद है। इसके साथ ही साथ जो अन्य आला नेता है वो यहाँ पर मौजूद हैं। इसके साथ ही साथ अटल जी का जो परिवार है वो यहाँ पर मौजूद है। सभी ने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को श्रद्धांजलि दी, श्रद्धा में सुमन अर्पित किया और अपनी श्रद्धांजलि में दी। उसके बाद जो है वो उन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी को यहाँ पर श्रद्धांजलि दी, श्रद्धा सुमन में दी। और जिस तरह से लगातार पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को याद किया गया, उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। उनकी जितनी बड़ी भूमिका थी, महती भूमिका थी उसकी भारत के निर्माण को लेकर के, तो उस तरह से याद किया गया। साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूंगा कि सुशासन पर्व या सुशासन दिवस के तौर पर अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती को मनाया जाता है, क्योंकि जिस तरह के वो नेता थे, जिस तरह का उनका व्यक्तित्व था और जिस तरह का उनका चरित्र में था, उसको याद में किया जाता है। और सुशासन पर्व के तौर पर यहाँ पर जो है उनकी जयंती को मनाया जाता है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि इसके साथ ही साथ यहाँ पर जो पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी हैं उनकी जो स्थली है जहाँ पर उन्हें श्रद्धांजलि दी जाती है, अटल में स्थल में जो है वहां पर श्रद्धांजलि जो दी जा रही है, वहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब निकल रहे हैं। इसके साथ ही साथ जो अन्य गणमान्य व्यक्ति थे उन्होंने उन्हें श्रद्धांजलि दिया, श्रद्धा सुमन अर्पित किया और उसके बाद में जो उनको भी याद में किया गया। तो निश्चित तौर पर जितना बड़ा व्यक्तित्व था निश्चित तौर पर उसी के अनुसार उन्हें श्रद्धांजलि दी जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो या राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद हो, सभी यहाँ पर आए हुए हैं और सभी ने उन्हें श्रद्धांजलि दी, सभी ने उन्हें स्मरण किया, सभी ने उन्हें याद किया। और एक जो कार्यक्रम है अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती को लेकर के, उसका आयोजन जो है वो यहाँ पर किया जा रहा है। तो निश्चित तौर पर एक महत्वपूर्ण समय है जिसके तहत अटल बिहारी वाजपेयी को उनकी जयंती के अवसर पर आज स्मरण किया जा रहा है, जिसमें देश के तमाम जो लोग हैं वो भी इससे जुड़े हुए हैं। जो मुख्य स्थली है, जो उनकी समाधि है, वहां पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, इसके साथ ही साथ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह
देखेंगे गृह मंत्री अमित शाह, वित्त मंत्री में जो है निर्मला सीतारमण, वो यहाँ पर आई हुई है। उन्होंने श्रद्धांजलि दी। साफ तौर पर जितना बड़ा व्यक्तित्व था उसी के अनुसार उन्हें श्रद्धांजलि दी जा रही है। अभी जो है अभी बड़े लोग यहाँ पर श्रद्धांजलि दे रहे हैं और उसके बाद कुछ ही देर बाद जब यहाँ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या फिर अन्य जो गणमान्य व्यक्ति है वो यहाँ से चले जाएंगे, उसके बाद उनके समाधि स्थल को आम लोगों के लिए खोल दिया जाएगा। मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो सरकार है, भारत सरकार है या फिर जो बीजेपी के जो लोग हैं वो इसे सुशासन पर्व के तौर पर मनाते हैं। अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती को सुशासन के पर्व के तौर पर मनाया जाता है और विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन जो है वो किया जा रहा है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि आज ही अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश भर के लगभग 9 वो पैसे देखिए जो किसान कल्याण योजना के तहत जो पैसे दिए जाते हैं वो देश भर के किसानों को दिया जाएगा। 11 बजे का यह कार्यक्रम है जिसमें विभिन्न जगहों पर विभिन्न जो लोग हैं वो वहां पर मौजूद रहेंगे। चाहे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के बारे में बात करें, वो दिल्ली में रहेंगे, मौजूद रहेंगे। विभिन्न जगह पर मौजूद रहेंगे। अमित शाह मौजूद रहेंगे। गाजियाबाद में जो है वो जनरल वीके सिंह केंद्रीय मंत्री है वो मौजूद रहेंगे। इसके साथ ही साथ मैं हापुड़ में जहाँ पर मैं अभी जा रहा हूँ, इसके बाद इस कार्यक्रम के बाद जाऊंगा, वहां पर मैं जो है रेल मंत्री में मौजूद रहेंगे, पीयूष गोयल मौजूद रहेंगे। तो बड़ी से श्रद्धांजलि देने की तैयारी है। इसके साथ ही साथ जो बीजेपी का कार्यक्रम है, देश भर में सभी सांसदों में की ड्यूटी लगाई गई है और सभी सांसदों को देश भर में कुछ सांसद अपने क्षेत्र में रहेंगे और फिर भी कुछ सांसद जो है वो विभिन्न स्थलों पर रहेंगे जहां पर पार्टी के द्वारा यह तय किया गया है। तो बहुत सारे कार्यक्रम हैं भारतीय जनता पार्टी के आज और ये दिन बहुत विशेष है। पहले तो पूरे देश के लिए विशेष है दिन और बीजेपी के लिए, क्योंकि एक ऐसा नेता जो सर्वमान्य था, काल के कपाल पे लिखने का साहस जिस व्यक्ति में था वो हमने देखा। जब पहला परमाणु परीक्षण भारत ने किया तो हर कोई हैरान था, विश्वास नहीं हो रहा था कि भारत ने इतनी तैयारी कर ली और उसी की बदौलत अगर आज हम विश्व के शक्तिशाली देशों में आते हैं तो उसमें अटल बिहारी वाजपेयी जी के कार्यकाल में लिए गए ये साहसी कदमों को जरूर याद किया जाता है। तो विनीत, एक राजनेता के तौर पर, एक साहित्यकार के तौर पर जो बहुआयामी व्यक्तित्व था अटल बिहारी वाजपेयी का, वो वाकई में हर किसी को आज भी आकर्षित करता है। लोग आज भी उनको पढ़ने की, उनको जानने की कोशिश करते हैं। तो ऐसे में आज दिन भर लोगों का सदैव अटल स्मारक में आने का सिलसिला जारी रहेगा। जी, तो ये तस्वीरें आपने देखी हैं। जो पहले कहा था, टूटे हुए तारों से फूटे वासंती स्वर, पत्थर की छाती में उगाया नव अंकुर, झरे सब पीले पात, कोयल की कुहुक रात, प्राची में अरुणिमा की रेख देख पाता हूँ।